गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईडियम्स और फ्रेजेस की। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली बेसिस पे आपको दोनों वीडियो आपको मिले, ईडियम्स और फ्रेजेस की भी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं अपने ईडियम्स और फ्रेजेस की। 50 तक हम डिस्कस कर चुके थे, मैं करवा चुका था आपको 50 तक, 50 तक हम कर चुके थे। ये 51 से आगे मैं करवा रहा हूँ। नहीं आपने देखा है वो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस के वीडियो में जाके। पहला हमारा इडियम है आज का, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा का मतलब होता है कि हम एकदम दुविधा की स्थिति में हैं। मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली बात, इधर भी मुसीबत है इधर भी मुसीबत है। दैट इज कॉल्ड ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, मतलब डिसीजन ना ले पाना। इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू मेक चॉइस बिटवीन थिंग्स दैट आर इक्वली अनप्लेजेंट इज कॉल्ड ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। अगला हमारा इडियम है होल्ड वंस टंग। होल्ड वंस टंग का मतलब होता है एकदम से चुप रहना या चुप रखना किसी को, या एकदम से बिल्कुल चुप्पी साधे रहना। टू बी साइलेंट उसको बोला जाएगा होल्ड वंस टंग। नेक्स्ट हमारा आइटम है नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। इसका मतलब होता है मतलब कोई भी कड़े कानून या नियम ना होना, आसान नियम होना, मतलब इजी रेगुलेशन, उसे बोला जाएगा नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। नेक्स्ट है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि किसी तरह से गुजर बसर करना, मतलब अपना खर्चा बर्चा जैसे भी चलाना, अपनी आजीविका किसी प्रकार से चलाना मिजरेबली, बहुत ही कंजूसी के साथ, मतलब हैंड टू माउथ वाला काम, गुजर बसर करना जिस तरह से भी है, थोड़ा बहुत जिस तरह से भी हम जी रहे हैं उसे बोला जाता है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। जैसे कोरोना में क्या हुआ, जो बिल्कुल से ही लोगों की जॉब्स चली गई, किसी के काम धंधे छूट गए, तो मतलब किसी तरह से लोग गुजर बसर कर रहे थे जब कोरोना कोविड शुरू ही हुआ था। तो उसका स्थिति को हम बोल सकते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट हमारा इडियम है टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है किसी भी बात को अनसुना कर देना, मतलब हम सुन ही नहीं रहे हैं, कान पे जूं तक ना रेंगना। रिफ्यूज टू ओबे, किसी का मतलब आज्ञा का पालन करना, बिल्कुल से मना कर देना, या कोई हमें कोई बात बोल रहा है तो अनसुनी कर देना उसकी बात, दैट इज कॉल्ड टर्न अ डेफ ईयर। नेक्स्ट हमारा टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है आपत्ति उठाना किसी बात को लेकर, बिल्कुल से हमें किसी तरह की आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है किसी बात को लेकर, उसे बोला जाएगा टेक एक्सेप्शन। नेक्स्ट इडियम है टू हेल फ्रॉम। टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है किसी का कहीं से ओरिजिन होना, उत्पत्ति होना, विकासशील एक अवस्था। टू कम फ्रॉम की हम कहाँ से संबंध रखते हैं, दैट इज कॉल्ड टू हेल फ्रॉम। नेक्स्ट है टू पुट एन एंड टू। इसका मतलब होता है अंत कर देना, समाप्ति कर देना किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड टू पुट एन एंड टू। नेक्स्ट हमारा इडियम है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि इरेगुलर बेसिस पे हो, मतलब रुक रुक के हो या थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद हो, कभी कभार होने वाला, दैट इज कॉल्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट हमारा इडियम है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है किसी के भी प्रति बड़ी कटु भावना रखना, द्वेषपूर्ण भावना रखना, उसे बोला जाएगा बैड ब्लड। नेक्स्ट हमारा इडियम है बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है एकदम से किसी को पूरी तरह से डोमिनेट करना, पूरी तरह से अभिभूत कर देना किसी को, प्रेशर डालना किसी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड बियर डाउन। टू मूव क्विकली टुवर्ड समथिंग और समवन इन अ डिटरमाइंडेड और थ्रेटनिंग वे, दैट इज कॉल्ड बियर डाउन। नेक्स्ट हमारा आइडियम है टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील। इसका मतलब होता है किसी के भी रास्ते में किसी कोई प्रोग्रेस कर रहा है या कोई किसी तरह का कोई काम कर रहा है तो उसे प्रोग्रेस ना करने देना, रुकावट पैदा करना, किसी तरह की हिंड्रेंस पैदा करना, बाधा पैदा करना, दैट इज कॉल्ड टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील। नेक्स्ट हमारा आइडियम है एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है एकदम से कोई काम बिना रुके करते रहना, निरंतर करते रहना, कॉन्टिन्यूसली, उसे बोला जाएगा एट अ स्ट्रेच। नेक्स्ट हमारा आइडियम है नो बीन्स अबाउट समथिंग। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी एक पकड़ रखना, अच्छा मतलब नॉलेज रखना, अच्छी खासी पैठ रखना, अच्छी खासी नॉलेज रखना किसी विषय के बारे में, उसे बोला जाएगा नो बीन्स अबाउट समथिंग, मतलब वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट, अच्छा खासा जानकार होना किसी चीज़ के बारे में, दैट इज कॉल्ड नो बीन्स अबाउट समथिंग। नेक्स्ट हमारा आइडियम है टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है मतलब किसी तरह की मुश्किलों में फंसना, किसी तरह की परेशानी में, समस्या में उलझ जाना, फंस जाना, विपत्ति में फंसना, दैट इज कॉल्ड टू गेट इनटू हॉट वाटर। नेक्स्ट हमारा आइडियम है अंडर क्लाउड। अंडर क्लाउड का मतलब होता है मतलब कोई शक के दायरे में होना, किसी के ऊपर हमें किसी तरह का कोई संदेह है, किसी तरह का कोई सस्पेशन है, तो उसे बोला जाएगा अंडर अ क्लाउड। अगला हमारा इडियम है एज हार्ड एज नेल।
इसका मतलब होता है एकदम से बिल्कुल से क्रूअलिटी, बिल्कुल से निर्दयीपन से पेश आना किसी के साथ, बिल्कुल क्रूअल होना, उसे बोला जाएगा एज हार्ड एज अ नेल, मतलब इमोशनलेस और टू शो नो सिंपैथी, काइंडनेस और फियर। नेक्स्ट हमारा आइडियम है अलाउ अ फ्री हैंड। अलाउ अ फ्री हैंड का मतलब होता है खुली छूट देना किसी को, कंप्लीट लिबर्टी देना कोई भी काम करने के लिए, उसे बोला जाएगा अलाउ अ फ्री हैंड। नेक्स्ट हमारा आइडियम है लेज आउट। लेज आउट का मतलब होता है खर्च करना कहीं पे भी, जैसे जब बजट, आपने सुना होगा जब बजट अनाउंस होता है तो किस क्षेत्र के लिए कितना बजट रखा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना मतलब खर्च किया जाना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना खर्च किया जाना है, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है लेज आउट, व्यय करना, टू स्पेंड मनी। नेक्स्ट हमारा आइडियम है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है एकदम से हिम्मत हार जाना, बिल्कुल से अपसेट फील करना, हिम्मत हार जाना, टू लूज कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स एंड स्टार्ट क्राइंग या कुड नॉट प्रोसीड, उसे बोला जाएगा ब्रेक डाउन। नेक्स्ट हमारा इडियम है कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इडियम है, देखिए कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ का मतलब होता है कि जितने हमारे पास संसाधन है, मतलब उतनी ही हमें चादर पसार, उतने हमें पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हो, मतलब जितने भी हमारे पास संसाधन है, जितने भी हमारे पास पैसे हैं, तो उस आवश्यकता से अधिक हमें खर्चा ना नहीं करना चाहिए, हम विपत्ति में फंस सकते हैं। तो हमें उतना ही मतलब खर्च करना चाहिए जितने हमारी पॉकेट हमें अलाउ करती हो। तो अपने साधनों में ही जीवन यापन करना, दैट इज कॉल्ड कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, लिव विद इन वंस मीन्स। नेक्स्ट हमारा आइडियम है व्हील एंड वू। व्हील एंड वू का मतलब होता है जैसे सुख और दुख, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, जिंदगी क्या है, कभी सुख है तो कभी दुख है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो उसे बोला जाएगा इंग्लिश में व्हील एंड वू, अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट हमारा आइडियम है आयरन विल। आयरन विल का मतलब होता है दृढ़ संकल्प होना, किसी काम को करने के लिए एकदम से बिल्कुल प्रतिबद्धता दिखाना, अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना, उसे बोला जाएगा आयरन विल। नेक्स्ट हमारा आइडियम है टू टेक टू टास्क। इसका मतलब होता है बुरी तरह से रेप्रिमांड करना, पनिश करना, डांटना फटकारना, उसे बोला जाएगा टू टेक टू टास्क। अगला हमारा इडियम है रैक एंड ड्रेन। रैक एंड ड्रेन का मतलब होता है तहस महस कर देना, बर्बाद कर देना, रैंसैक्ड, बिल्कुल से तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना, तबाह कर देना, दैट इज कॉल्ड रैक एंड ड्रेन। नेक्स्ट हमारा आइडियम है गिवन। गिवन का मतलब होता है झुक जाना किसी के आगे, एकदम से हार मान लेना, घुटने टेक देना, या जो कोई बोल रहा है उसको एग्री करना, उसे बोला जाएगा गिवन। टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, दैट इज कॉल्ड गिवन। नेक्स्ट हमारा आइडियम है वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है यथार्थ से परे रहना, मतलब बेफिजूली की बात। अब देखिए इमेज मैंने आपको लगाई है, निशाना किस तरफ लगाना है, और ये जो निशानेबाज है किस तरफ निशाना लगा रहा है, तो आप समझ सकते हैं इमेज के थ्रू, दैट इज कॉल्ड वाइड ऑफ द मार्क। इररिलेवेंट, नॉट एक्यूरेट या इनएडिक्वेट। नेक्स्ट हमारा आइडियम है आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है एकदम से सुप्रीम होना, उत्कृष्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना कोई चीज, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा आइडियम है स्वीप अंडर द कार्पेट। स्वीप अंडर द कार्पेट का मतलब होता है किसी से कुछ, किसी तरह से छुपाना, हाइड समथिंग, छुपाना या नजरअंदाज करना, दैट इज कॉल्ड स्वीप अंडर द कार्पेट। नेक्स्ट हमारा आइडियम है बाय लीप्स एंड बाउंड। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है जल्दी जल्दी से कोई काम करना, बहुत तेजी के साथ, स्पीड के साथ कोई काम करना, तेजी दिखाना किसी काम को करने में, दैट इज कॉल्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू टो द लाइन। टू टो द लाइन का मतलब होता है एकदम से किसी ने किसी तरह का कोई हमें ऑर्डर दिया है और उसके आदेश का एकदम से एक्यूरेटली पालन करना, ओबे करना उसको, टू फॉलो द लीड एंड फॉलो बॉस ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड टू टो द लाइन। नेक्स्ट हमारा आइडियम है स्टिक टू गन्स। स्टिक टू गन्स का मतलब होता है अडिग रहना, अपना जो हमने किसी तरह का कोई ओपिनियन बनाया है या कोई डिसीजन हमने बनाया है, कोई हमने अपना माइंड सेटअप किया है किसी काम के लिए, तो उस पर अडिग रहना, एकदम बिल्कुल से हठीपन दिखाना, अडिग रहना, दैट इज कॉल्ड स्टिक टू गन्स। मेंटेन ओपिनियन, ये 3-4 दिन पहले हमने द हिंदू ट्यूटोरियल में भी ये इडियम हमने डिस्कस कर लिया है, यदि आपको याद हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेक हैट ऑफ। टेक हैट ऑफ का मतलब होता है किसी को अनकरेज करना, एडमायर करना, किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसको और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना, दैट इज कॉल्ड टेक हैट ऑफ। एनकरेज, और हम बोल सकते हैं टू एडमायर समबडी वेरी मच फॉर समथिंग ही हैज डन, दैट इज कॉल्ड टेक हैट ऑफ। नेक्स्ट हमारा आइडियम है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है एकदम से किसी चीज को निरस्त कर देना, एकदम से खारिज कर देना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा नल एंड वॉइड, कैंसिल कर देना या रद्द कर देना। नेक्स्ट हमारा आइडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है एकदम से चुप्पी तोड़ देना, एकदम से बातचीत शुरू करना, बड़े लंबे समय से किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत बंद है तो
उसको तोड़ देना, ब्रेक द आइस, मतलब बातचीत शुरू कर देना, इनिशिएट अ टॉक। नेक्स्ट हमारा आइडियम है कॉल स्पेड अ स्पेड। इसका मतलब होता है एकदम से जो सच्चाई है वैसे का वैसा बोला, फ्रेंकली स्पीकिंग, सच मुंह पे बोल देना, स्पष्ट बोलना, दैट इज कॉल्ड कॉल स्पेड अ स्पेड। मीन्स टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, दैट इज कॉल्ड कॉल स्पेड अ स्पेड। नेक्स्ट हमारा आइडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि हमने किसी तरह का कोई गलत काम किया है तो उसके बदले में हमें कोई पनिशमेंट मिल रही है, कोई डांट फटकार मिल रही है, रेप्रिमांड हमें कोई कर रहा है, उसे बोला जाएगा फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट द पनिशमेंट। नेक्स्ट हमारा आइडियम है टू प्ले सेकंड फिडल। टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है कि कोई दो काम है, समझ लीजिए आप इस तरह से कि कोई दो काम है तो एक को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, दूसरे काम को हम प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, मतलब वो सेकेंडरी वर्क है, तो उसे बोला जाता है टू प्ले सेकंड फिडल। Means have a subordinate role to someone or something, be treated as less important than someone or something. नेक्स्ट हमारा आइडियम है कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन। कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन का मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब हम ऐसे व्यक्ति के पास चीज़ें ये बोल रहे हैं कि जिसे उसका कोई फायदा ना हो, जिसे वो कुछ भी समझ ना पाए, कि ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, उसे बोला जाएगा कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब होता है कि गलत ढंग से काम करना। अब देखिए अगर हम घोड़े के आगे ये कार्ट रख देंगे तो खींचेगा कैसे, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि डूइंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे, दैट इज कॉल्ड पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट हमारा आइटम है नॉट फिट टू होल्ड कैंडल। इसका मतलब होता है मतलब किसी दो चीज़ों की हम तुलना कर रहे हैं और वो बिल्कुल सटीक तुलना हम नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं हम दो चीज़ों का और वो बिल्कुल ही गलत कंपैरिजन है। देखो कंपेयर हम कर, देखो इमेज में आप देख सकते हैं कि एक तरफ एप्पल है, एक तरफ अपना ऑरेंज है, तो आप देख सकते हैं इनमें तुलना करना बिल्कुल गलत है। एप्पल की कुछ अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपने उसे विटामिन मिलती हैं, ऑरेंज के कुछ अपनी चीज़ें, तो हम मतलब गलत तुलना करना, तुलना में कहीं ना ठहरना, उसको बोला जाएगा नॉट फिट टू होल्ड कैंडल। नेक्स्ट हमारा आइटम है एग समवन ऑन। एग समवन ऑन का मतलब होता है किसी से कुछ करने के लिए आग्रह करना, जैसे कुछ किसी को कुछ अर्ज हम कर रहे हैं, टू एनकरेज समबडी टू डू समथिंग, या हम बोल रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं किसी को। इमेज में आप देख सकते हैं जैसे ये लेडी जो है प्रेरित कर रही है कि ये लड़का जो एक्सरसाइज करे, तो अर्ज मतलब एनकरेज करना किसी को, आग्रह करना किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एग समवन ऑन। नेक्स्ट हमारे में फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है कोई चीज़ हो जो हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली स्थायी रहने वाली, दैट इज कॉल्ड फॉर गुड। नेक्स्ट हमारा इडियम है अकलीज हील। अकलीज हील का मतलब होता है जो हमारा कोई वीक पॉइंट होना, जैसे किसी का भी कोई कमजोरी ले सकते हैं और उस कमजोरी का लाभ उठाकर उस पर मतलब उस कमजोरी का फायदा उठाना, उसे बोला जाएगा अकलीज हील, कमजोर कड़ी किसी पर्सन की। नेक्स्ट हमारा इडियम है और आज इस वीडियो का ये लास्ट इडियम है टेक अ लीप इन द डार्क। टेक अ लीप इन द डार्क का मतलब होता है जोखिम लेना, एकदम से किसी भी काम को करने के लिए जोखिम लेना, तो जितना ज़्यादा जोखिम लिया जाता है मोर रिस्क मोर गेन, आपने सुना ही होगा, तो उसे बोला जाएगा इडियम में टेक अ लीप इन द डार्क, मतलब रिस्क लेना, टू टेक रिस्क। तो ये इस पार्ट का लास्ट इडियम था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा। इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपके लिए दो वीडियो में लेके आऊँ, इडियम्स और फ्रेजेस भी लगातार चलता रहे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लगातार चलता रहे, और 50 में कोशिश करूंगा 50 कम से कम वन टाइम में आपको, वन गो में आपको मैं करवा दूँ 50-50 करके, तो मोस्ट ऑफली ये 10-15 दिन का काम है, सारा खत्म हो जाएगा, 1000 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।